भानगढ़ जहां सजती है भूतों की महफिल। एक जमाना था जब वहां मंदिरों की घंटियों से आस्था के सुर प्रवाहित होते थे। शाम होते ही तवाइफों के घुंघरूओं की झनकार रसिकों को मदहोश कर देती थी। लेकिन आज वहां सजती है भूतों की महफिल। हालांकि यहाँ के भूतों को आज तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन इसके सर्चे इतने हो चुके हैं कि इलाके की गिनती आज के देश के सबसे बड़े भूतहा इलाके में की जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले का भानगढ़। भारत के सबसे कुख्यात भूतहा किलों के रूप में जाना जाता है। किंवदंती यह है कि किला और भानगढ़ कस्बा एक सांप के कारण एक रात में ही खंडहर में तब्दील हो गए थे। तभी से यहाँ सिर्फ खंडहर ही बचे हैं और उनमें चलता है भूतों का राज। यहाँ पर रात के समय रुकना कतई मना है। आज तक कोई भी इस जगह पर रात को गुजरने की हिम्मत नहीं कर सका। किले में प्रवेश करने वालों को पहले ही चेतावनी दे दी जाती है कि वो सूर्यास्त के बाद इस किले में न जाए, अभी तो इसके आसपास इलाकों में न जाए, अन्यथा उनके साथ कुछ भी भयानक घटनाएं घट सकती हैं। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय इस किले में तरह तरह की भयानक आवाजें आती हैं। उनका तो यह भी कहना है कि आज तक रात के समय जो भी इस किले के अंदर गया है वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। लेकिन भानगढ़ के इस भूतहा भय के पीछे की सच्चाई कितनी है, कितनी मिथक है, इस राज से आज तक कोई पर्दा नहीं उठ सका। भानगढ़ जिले में सरिस्का अभ्यारण्य के पास स्थित है। अरावली पर्वतमालाओं की हरी भरी गोद में बिखरे भानगढ़ के इस खंडहरों में आज भूतों का भय पसरा हो, लेकिन किसी समय यह जिंदगी मचला करती थी। भानगढ़ एक भव्य और आबाद किला था। इस किले और कस्बे में राजसी वैभव बिखरा था। बताया जाता है कि भानगढ़ के किले को आमेर के राजा भवन दत्त दास ने 1573 में बनवाया था। बाद में मुगल बादशाह अकबर ने नवरत्नों को शामिल भवन दत्त दास के बेटे मानसिंह के छोटे भाई माधो सिंह ने उसे अपनी रिहायशी बना लिया। उस समय भानगढ़ का वैभव चरम पर था। किले के अंदर करीने बनाए गए बाजार, खूबसूरत भव्य मंदिरों, भव्य महलों, तवाइफों और आलीशान कोठे पर यौवन और परवान चढ़ाते थे। यह रंडियों का महल भी है तो गोपीनाथ, सोमेश्वर, मंगला देवी और कृष्ण केशव के मंदिर भी है। भानगढ़ को पूरी नगर नियोजन कला के साथ बसाया गया था। यहाँ बाजार और बाग तथा बावड़ियाँ बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाए गए हैं। मौजूदा भानगढ़ एक शानदार अतीत की बर्बादी की दुखद दास्तान है। किले के अंदर की इमारतों में से किसी की छत नहीं है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इसके लगभग सभी मंदिर पूरी तरह से सलामत है। इन मंदिरों को छतों, दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी यहाँ पर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी समय यह किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। अपने समय में भानगढ़ जितना वैभवशाली और उतनी कहानी किस्से इसकी बर्बादी के बारे में पढ़ने और सुनने को मिलते हैं। कहते हैं कि माधो सिंह की मौत के बाद उसका बेटा शतरसिंह भानगढ़ का राजा बना, जिसकी 1630 ईस्वी में एक लड़ाई में मौत हो गई थी। इसके बाद भानगढ़ में गद्दी पर बैठे उसके अजब सिंह बेटे कुछ दूरी पर अजबगढ़ नामक एक किला बनवाया जो पानी से परिपूर्ण इलाके में स्थित है। अजब सिंह वहां रहने लगे। इसके बाद आमेर के राजा जयसिंह ने 1720 में भानगढ़ को जबरन अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद भानगढ़ उजड़ने लग गया। यहाँ पर पानी की कमी तो थी ही। 1783 में अकाल में यहाँ इलाका पूरी तरह से उजड़ गया, लेकिन मिथिक की कथाएं, रहस्यमय और रोचक कहानियां भानगढ़ की बर्बादी के बारे में बयां करती है। मिथकों के मुताबिक भानगढ़ में गुरु बालूनाथ नामक एक शापित स्थान था। यहाँ बालूनाथ रहते थे। बताया जाता है कि भानगढ़ में एक महल के निर्माण के समय उन्होंने राजा को यह चेतावनी दी थी कि महल की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसकी छाया ध्यान स्थान से आगे निकल जाए। अगर ऐसा हुआ तो वह पूरा नगर ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन राजा अजब सिंह ने इस बात पर गौर नहीं किया और महल की ऊंचाई इतनी बढ़ा दी कि उसकी परछाई गुरु बालूनाथ के ध्यान स्थान से आगे निकल गया। लिहाजा गुरु के शाप से यह नगर एक ही रात में बर्बाद हो गया। बचे तो सिर्फ यहाँ के मंदिर। एक अन्य कहानी के अनुसार भानगढ़ का यहाँ रहने वाला चिंडा नामक एक तांत्रिक के शाप के कारण बर्बाद हुआ। किंवदंती बताती है कि इस तांत्रिक को भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से प्रेम हो गया था, जो कि उस समय पूर्व राजपूताना में सबसे सुंदर रानी मानी जाती थी। एक दिन तांत्रिकी ने राजकुमारी की रानी को बाजार में इत्र खरीदते देख लिया। उसने इस इत्र पर तांत्रिक प्रयोग कर दिया। उसे लगाते ही राजकुमारी उसकी ओर आकर्षित हो जाए, लेकिन इस बात का राजकुमारी को पता नहीं चल सका कि उसके एक पत्थर लुढ़काकर तांत्रिक को मार दिया। लेकिन मरते मरते तांत्रिक भानगढ़ के विनाश का श्राप दे गया और यहाँ के मंदिरों को छोड़कर यह इलाका एक ही रात में बर्बाद हो गया। ऐसे अनेक किस्से भानगढ़ की बर्बादी के कारण में आज भी प्रचलित है। इस इलाके के आसपास के गांव में रहने वाले आज भी विश्वास है कि राजकुमारी रत्नावती और भानगढ़ के निवासियों की आत्मा किले में भटकती है।
ऐसे में इन आत्माओं को भय से कोई भी रात के समय यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं। भानगढ़ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधीन आता है। विभाग ने भी दिन ढलने के बाद भानगढ़ में जाने के लिए पाबंदी लगा रखी है। माना जाता है कि तांत्रिक सिंडा इस जगह पर रहता था। लोगों का मानना है कि यहाँ आकर तांत्रिक साधना करने वालों को उसी विशेष कृपा मिलती थी। ऐसी न जाने कितनी कथा कहानियां अपने अंदर समेटे हुए भानगढ़ के ये खंडर आज भी रहस्य में बने हुए हैं। ऐसा रहस्य जिससे पर्दा आज तक कोई उठा नहीं सका। दोस्तों, कैसी लगी है यह जानकारी हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखने चाहते हो यह भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि ऐसी ही जानकारी अगले वीडियो में आप देख सकें।